सुप्रभात। जय सिया राम। साथियों, जैसा कि मैं आप सबको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं कक्षा 10वीं की व्याकरण शुरू करूँगा। तो पहला वीडियो संधि का है। इसमें आपके सामने कुछ उदाहरण है। दो शब्दों से मिलकर बने हुए कुछ शब्द मैंने लिखे हैं। जैसे रमा प्लस ईश, इन दोनों के मिलने से बना है रमेश। गण प्लस ईश, इन दोनों के मिलने से बना है गणेश। इसी तरह विद्या प्लस आलय से विद्यालय। प्रति और एक, ये दोनों मिलने से प्रत्येक। सत प्लस जन मिलने से सज्जन। सदा प्लस एव होने से सदैव। आदि उदाहरण मैंने आपके सामने लिखे हैं। अब चूंकि ये व्यवस्थित क्रम में नहीं है, क्योंकि ये जानबूझकर मैंने लिखे हैं। अगर हम किसी भी ज्ञान को अगर व्यवस्थित करें तो वह स्थायी रूप ले लेता है। तो इसीलिए मैंने इनको बाद में व्यवस्थित क्रम में लिखा है। देखेंगे आप, रमा प्लस ईश, इसमें रमा का आ जो स्वर है उसका मेल ई से हुआ, यानी आ जब ई से मिलता है तो फिर एक विकार हुआ जो ए बन गया। आ और ई मिलकर विकार रूप में ए बन गए। इसी तरह से गण प्लस ईश, यानी ए प्लस ई मिलने से भी ए बना। इसमें हम देखते हैं विद्या, इसमें आ, प्लस आलय, इसमें आ, यानी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण आ प्लस आ इज इक्वल टू आ हो जाता है। इसी तरह प्रति, इसमें छोटी ई की मात्रा है और इसमें अगर एक का ए जुड़ता है तो ये दोनों मिलकर के ई प्लस ए मिलकर के ये का निर्माण करते हैं। ई और ए मिलने से ये बना। तो इस प्रकार से ये एक एक करके जो शब्द आपस में मिलने से विकार हो रहे हैं या परिवर्तन हो रहे हैं, इसके द्वारा एक नया शब्द बन रहा है। जैसे यहाँ सत प्लस जन, तय हलंत यानी आधा तय, और जन पूरा जय। तो आधा तय और जय दोनों के मिलने से ये देखो तय का रूप परिवर्तन होकर जय बन गया। सदा में आ और एव का ए दोनों मिलकर के ऐ बना। इसी तरह है नदी का बड़ी ई और ईश बड़ी ई, ये दोनों मिलकर के बड़ी ई बने। देव में मिला हुआ ए स्वर और इंद्र का ई, ये दोनों मिलकर के ए बन गए, इसलिए ये देवेंद्र हो गया। हमने इन सारे उदाहरणों को पढ़ा तो हमारे समझ में आता है कि दो वर्णों का परस्पर मेल हो रहा है। दो वर्णों का परस्पर मेल हो रहा है और इन दो वर्णों के परस्पर मेल से, इन दो वर्णों के परस्पर मेल से विकार उत्पन्न हो रहा है, अर्थात परिवर्तन हो रहा है। कुछ बार ऐसा होता है कि विकार उत्पन्न उसी रूप में होता है जो हमें दिखता नहीं है। जैसे अब इसमें विद्या का आ प्लस आलय का आ मिलने से वापस आ ही हुआ, लेकिन कई ऐसे आगे भी उदाहरण आएंगे जिनमें ए प्लस आ होगा और फिर वो आ बनेगा। तो दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न हो रहे हैं, इसी कारण से इसी का नाम निकाला गया है संधि। तो परिभाषा बनी है, दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न हुए विकार को संधि कहते हैं। कई सारे विद्यार्थी हैं, वो परीक्षा में उत्तर दिए जाने पर ये लिखते हैं दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ये कभी नहीं हो सकता कि दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। तो दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न हुए विकार को संधि कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये जो विकार उत्पन्न हुए हैं, ये जो वर्ण नए बने हैं स्वर रूप में, तो इनको संधि कहते हैं। अब काफ़ी सारे हैं तो तीन प्रकार से ये बनते हैं। तो उसके आधार पर संधि के तीन भेद किए गए हैं। देखिए नीचे भेद लिखे हैं। भेद
संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। नाम के अनुरूप ही इनकी परिभाषा भी हम बना सकते हैं। स्वर संधि, जब स्वर का स्वर से मेल हो और विकार रूप स्वर हो तो वह स्वर संधि होती है। जब व्यंजन का किसी भी अन्य स्वर से या व्यंजन से मेल हो तो फिर व्यंजन रूप बदलता है तो वह व्यंजन संधि होती है। विसर्ग संधि, जब विसर्ग से स्वर या किसी भी व्यंजन का मेल हो और वह विसर्ग रूप किसी अन्य भाव में, किसी मात्रा में बदल जाए तो वहाँ पर भी विसर्ग संधि होती है। हालांकि मैंने ये नाम ही लिखे हैं विसर्ग, व्यंजन और स्वर के। तो मेल किस किस का हो रहा है वो देख लेते हैं फिर से। स्वर का स्वर से अगर मेल हो तो स्वर संधि है। स्वर का स्वर से मेल से जो विकार होगा तो स्वर संधि होगा। व्यंजन से अगर स्वर या व्यंजन का मेल हो और फिर विकार हो तो वह व्यंजन संधि कहलाएगा। और इसी तरह विसर्ग का स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जो विकार होगा वह विसर्ग संधि कहलाएगा। इस प्रकार से ये संधियां 3 प्रकार की होती है। अब इन संधियों में से पहली संधि अपने स्वर संधि, सबसे इम्पोर्टेंट संधि यही है। इसमें से ही ज़्यादातर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। कक्षा 10वीं बोर्ड के ज़्यादातर प्रश्न स्वर संधि में से दिए जाते हैं। अब चाहे वह वस्तुनिष्ठ रूप में प्रश्न हो, चाहे स्वर संधि की परिभाषा हो, चाहे अन्य और कोई कार्य, तो मैं आपको ये विस्तार से पूरा बताऊंगा। 15 मिनट के लगभग वीडियो में मैं आपको संधि का आधा भाग कराने का विचार कर रहा हूँ। पहले आपको ये सूत्र रूप में याद करनी पड़ेगी संधि। स्वर संधि के जो 5 भेद हैं उन भेदों को हम समझते हैं। देखिए, स्वर संधि हम समझ चुके हैं कि जब स्वर का स्वर से मेल हो और फिर जो विकार उत्पन्न होता है वह स्वर संधि कहलाता है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, प्लस इनकी पहचान मैं आपके सामने लिख रहा हूँ ताकि इजीली इनको ये याद कर लें। तो अपने पूरी स्वर संधि बस केवल इन्हीं 5 नामों को याद करने से, इनकी पहचान याद करने से हमारी स्वर संधि क्लियर हो जाएगी। तो देखिए, याद करा देता हूँ। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। 3 बार बोले, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। ठीक है। अब आप दीर्घ को याद करें। दीर्घ में आ, ई, उ। आप देखेंगे ऐ से अनार के बाद आ से आम, छोटी से इमली के बाद बड़ी से ईख, छोटा ऊ से उल्लू के बाद बड़ा ऊ से ऊन। तो दीर्घ का हो गया आ, ई, उ, क्योंकि ए है वो ह्रस्व है और आ हो गया दीर्घ। छोटी ई है वो ह्रस्व है और बड़ी ई हो गया, वह हो गया दीर्घ। छोटा ऊ है वो ह्रस्व और बड़ा ऊ हो गया दीर्घ। ठीक है। फिर है गुण संधि। तो गुण स्वर संधि में ए, ओ, अर, ए, ओ, अर। अब आप पिछले वाले से आगे देखेंगे तो ऊ के बाद जो आता है वो ए आता है। फिर उसके बाद आई नीचे वाले में आ जाएगा वृद्धि, क्योंकि इसमें एक मात्रा होती है और इसकी 2 मात्रा। तो एक मात्रा गुण में, इसमें भी ओ की एक मात्रा, वो भी गुण में, और अर। तो आप इस अर को अलग से याद कीजिए। एक मात्रा वाले ए, ओ, अर गुण में, और एक मात्रा की वृद्धि होते ही वो आ गई वृद्धि में, ऐ। ए से हो गया ऐ, ए की एक मात्रा, ऐ की 2 मात्रा। इसी तरह ओ की एक मात्रा और औ की 2 मात्रा। इस तरह से वृद्धि संधि याद हो गई, ऐ, औ। ठीक है। यण को याद करने के लिए कोई विशेष नियम नहीं है, सरलतम रूप है यह यण। यण, य व र, यण से ही याद कर लें, य व र। जब य, या, ये, यू, यू, ये, इनमें से कोई वर्ण बनता है तो वो यण स्वर संधि होती है। इसी तरह वै, वा, वी, वू, वे, वै, ऐसे जब वर्ण बनते हैं तो वहाँ पर यण स्वर संधि होती है। और इसी तरह जब रै की ध्वनि बनती है तो वहाँ पर यण स्वर संधि होती है। तो ये हो गया यण स्वर संधि का य व र नियम।
फिर आती है अयादि संधि। जब किसी भी शब्द में दो वर्णों के परस्पर मेल के बाद अ, आय, अव, आव की ध्वनि उत्पन्न होने लग जाए। मुख्य खेल ध्वनि का ही है। अ, आय, अव, आव, ये अगर ध्वनि आ रही हो तो ध्यानपूर्वक, ये इनके कुछ नियम हैं जो आगे आपको उदाहरण के माध्यम से जब समझाऊंगा तो ये एकदम क्लियर हो जाएगा। मैं 100% कहता हूँ कि आपको संधि में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, फिलहाल नियम इतने ही। आज पहला वीडियो है इसलिए ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहूँगा। मात्र 11 मिनट का ये वीडियो बनेगा, तो आगे आने वाले समय में भी आप साथ दें और लगातार चलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे कक्षा 10 के इन्हीं वीडियो में। आगे के लिए धन्यवाद। जय सिया राम।